गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं सीरीज का एक बेहतरीन पार्ट जिसका नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि अल्फाबेट पर आधारित होगा। नहीं, अल्फाबेट यानी जिसमें आप लेटर को सम्मिलित करते हैं, जिसमें दो प्रकार के लेटर होते हैं, एक होता है कैपिटल लेटर और एक होता है आपका स्मॉल लेटर होते हैं। अब इसी पर आधारित पूरा चैप्टर जो है हम लोग अभी देखेंगे। तो करें शुरुआत, आप लोग तैयार हैं? तो अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे पहले आपका जो कर्तव्य बनता है वह बनता है कि आपको अल्फाबेट पूरा क्रम से याद होना चाहिए। अगर उस पर क्रम से याद है तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बनेगा और ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में से क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही विनती करेंगे कि आप लोग जो है पूरा का पूरा ABCD जो है वह क्या कर लें, याद कर लें। किस रूप में? तो क्रम के रूप में। ठीक है, ये है आपका। तो आप यहाँ पे देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। उसके बाद आएगा U V W X Y Z 21 22 23 24 25 26। यही ना होगा? तो आप अपने दीवार पर इसको चिपका लीजिएगा और डेली पढ़ना है आपको। सबसे अच्छा तरीका है कि आपको इसको याद किया जाए। आप कैसे याद करेंगे? मान लीजिए कोई भी पूछे, मतलब पूछता है ई तो ई का होता है 5, अगर पूछे यू तो होता है 21, क्यू का पूछे तो 17। नहीं, और याद करने का सबसे आसान तरीका, कोई भी एक वर्ड लिखिए और उसको क्रम कर दे। जैसे बी का होता है 2, ए का होता है 1, एल का कितना होता है तो 12 होता है। नहीं, देखिए ऐसे ही कोई भी वर्ड लिखे। मान लीजिए हम लिख दिए टीचर, TEACHER, और इसको याद करने का यही तरीका है। जैसे टी का कितना होता है 20, ई का 5, ए का 1, सी का 3, एच का 8, ई का 5, आर का कितना होता है, आर का 18 होता है। तो इस प्रकार से आप अगर करते हैं तो आपको क्या हो जाएगी, बिल्कुल याद हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्रम को याद करें, वर्ड के माध्यम से करें। किसके माध्यम से करें? वर्ड के माध्यम से आप लोग जो है इसको याद कर लें। क्या कोई समस्या है? तो इस तरीके से आप इसको आसानी से जो है याद कर सकते हैं और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस का आपसे याद होने वाला नहीं। और यही कीजिएगा, आप लोग सिंपल सा क्या कर लीजिएगा, तो आप सिंपल सा जो है आप इसको लिखिएगा और उसको आप ध्यान दीजिए, हो जाएगा यार। उसके बाद जो महत्वपूर्ण सवाल आता है, एक इसका अपोजिट की बात करते हैं। जैसे यहां से काउंटिंग हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। यही ना होगा? आपको दोनों तरीके से, तो इधर से तो याद करना बड़ा मुश्किल है। आप 26 को अगर बोलेंगे तो जेड होता है, एक भी कहां पे आ जाएगा, जेड। तो इधर से तो याद कर लीजिएगा, इधर से करने में क्या होगा, कठिनाई होगा। तो इसको याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नियम कानून देखना होगा। जैसे ए का पहले, उसके पहले एक बार फिर से यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ए से लेके जेड तक याद करना है। इसके लिए बहुत सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं। नहीं, ई का 5, जे का 10, क्योंकि भूल जाने पर याद कराता है 15, 20 और 25। यही ना आपका होता है। इससे आसानी हो जाती है, आपके आगे पीछे का याद हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर 6 का पूछ तो ई के बाद हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अगर डी पूछे तो ई के पहले हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से याद हो जाएंगे। तो इसके माध्यम से आप याद कर लीजिए। याद करने के लिए सिंपल वही फंडा रहेगा, वर्ड लिखना। मान लीजिए कि हमने लिख दिया DICTIONARY। जब भी अल्फाबेटिकल सीरीज का प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले आप उसका नंबरिंग कर लें। नहीं, जैसे कर लीजिए डी का 4, आई का 9, सी का 3, डी का 20, आई का 9, डी का 4, सॉरी ओ का कितना हो जाएगा आपका 15, ओ का 15, एन का 14, ए का 1, आर का 18 और इसका 25। ऐसे ही वर्ड लिख कर आप प्रैक्टिस करें, खुद ब खुद याद होते चले जाएंगे।
तो आप सबसे पहले इसको कर ले। अब ये कंप्लीट हो जाता है तो आपको अपोजिट याद करना पड़ेगा। जैसे ए का अपोजिट देखा जाए तो कौन हो जाएगा, जेड। बी का किया जाए तो आपका वाई होगा, सी का एक्स होगा, डी का कौन हो जाएगा, डब्ल्यू। देखिए अब इसका नंबरिंग करके, ए का 1 होता है, जेड का 26 होता है, बी का 2 होता है और वाई का 25 होता है, सी का 3, एक्स का 24, डी का 4 और इसका कितना होता है 23 होता है आपका। यानी आप देखिए ऐड करके दोनों को कितना पुर जाता है, 27 पुरता है। इसका मतलब है कि जिसका अपोजिट निकालना हो उसको 27 पुरा लीजिए। मान लीजिए हमको ई का अपोजिट निकालना है, ई का होता है 5, 27 पुराने के लिए कितना चाहिए, 22 चाहिए। तो 22 पर आपको याद होना चाहिए तो वी होता है, यही ना होता है आपका आपको। तो ई का उल्टा कौन हो जाएगा, वी हो जाएगा। कंप्लीट है, कोई दिक्कत है क्या? यानी आप इस तरीके से याद करें। जैसे एल का उल्टा क्या होता है, एल का होता है आपका कितना, 12 होता है। एल का कितना होता है, 12 होता है आपका। और 17 पुराने के लिए 15 चाहिए, 15 पर कौन होता है, वो होता है। भी का कितना होता है, 22 होता है। और आपको उल्टा 5, 27 पुराना पड़ेगा, 5 कौन हो जाएगा, ई। यानी एक सिंपल फार्मूला भी आ जाएगा। लव जो होता है वह एक दूसरे का हमेशा क्या होता है, अपोजिट वर्ड होता है। एल ओ भी ई, एल ओ, एल का अपोजिट ओ होगा, वी का अपोजिट ई होगा। यानी किसी भी संख्या का अपोजिट निकालना हो तो आप उसको क्या कर ले, 27 में से घटा ले, 27 में से। मान लीजिए हमको निकालना है जी का, जी का होता है 7, जी का कितना होता है 7। इसका अपोजिट निकालना है तो 27 में से घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 यानी जी का अपोजिट कौन हो जाएगा, टी आ जाएगा। नहीं तो ये दो चीज सीखा आपने, एक तो नंबरिंग आपको याद होना चाहिए और दूसरा आपको अपोजिट याद होना चाहिए। अपोजिट याद करने की कोई भी जरूरत नहीं, अपोजिट को सिंपल सा फंडा है उसको याद करने का कि आप क्या करें, क्या कर ले, 27 में से घटा ले, 27 में से घटा ले, आपका अपोजिट आ जाएगा। कोई समस्या है? अल्फाबेटिकल सीरीज का ये पहला क्रम है। दूसरा होता है आप इसको दो भागों में बांट सकते हैं। यहाँ देखिए 27 लेटर है, नहीं एक कितना लेटर है, सॉरी इसमें 26 लेटर होते हैं। एक दो पार्ट में बांटिए, एम से पहले का भाग और एम से बाद का भाग। एम से पहले का भाग 13 तक आएगा और एम के बाद कितना आ जाएगा, 14 तक आ जाएगा। कोई समस्या है क्या? यहां तक नहीं है समस्या। तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, बना लीजिए। बस एक ही चीज याद रखिएगा, ए से लेके जेड तक नंबरिंग याद होना चाहिए। डी का कितना होता है, ई का कितना होता है, सी का कितना होता है, एम का कितना होता है। वर्ड लिख के तैयारी कीजिए। अपोजिट वर्ड याद कीजिए। अपोजिट के लिए क्या करना है, लेटर के लिए आप जिसका निकालना है अपोजिट उसको 27 में से घटाइए। मान लीजिए ए का निकालना, ए का 1 होता है, 27 में से 1 जाएगा तो 26, 26 पर जेड होता है, ए का अपोजिट कौन हो जाएगा, जेड। क्या कोई समस्या है? तो इस तरीके से बना लेंगे। क्या इसको मिटा सकते हैं? ठीक है, तो अगर आपको नोट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको क्या करें। अब आइए कैसे बनाते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन। मान लीजिए कि आपको दिया गया है इस तरीके से क्वेश्चन है, वी है, डी है, एफ है, आई है, एल है, पी है और नेक्स्ट आपसे पूछा गया है। तो अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन बिल्कुल नंबर सीरीज पर ही आधारित होता है। अंतर क्या होता है, केवल इसमें अल्फाबेट का प्रयोग होता है। बनाने का जो तरीका है वह भी सेम है, केवल आप इसको क्या कर लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप इसको नंबरिंग कर लीजिए, 2, 4, 6 और 9। नहीं कितना हो जाएगा, 9, 12, 16, यही ना आपका होगा। अब यहाँ से गौर कीजिए, अभी आपको पता नहीं चला है कि क्या हो रहा है। एक स्टेप और लेके जाते हैं, एक स्टेप लेके जाएंगे तो 2, 2, 3, 3, 4, कुछ आपको पता चल रहा होगा। इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो 2, 2 बढ़ रहा है, एक बार 3, 3 बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट कितना बढ़ जाएगा, 4। तो ये कितना हो जाएगा 20 और 20 पर कौन होता है, टी होता है। तो देखिए अगर आपको नंबर सीरीज पर कमांड है ना तो अल्फाबेटिकल सीरीज बिल्कुल क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो मेन जो क्लास होता है आधारित होता है उसी पर। एक और क्वेश्चन से अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं, इस तरीके से दिया है, ए है, जी है, एल है, पी है, एस है और अगला बताना है। तो
सिंपल सा वही तरीका अपनाइएगा। ए का 1 होता है, जी का 7 होता है, एल का जो है से कितना होता है 12 होता है, पी का जो है से 16 होता है, एस का जो होता है आपका कितना होता है 19 होता है। गौर कर लीजिए 6 बढ़ा 5 बढ़ा 4 घटा 3 घटा, यानी देख सकते हैं पहले 6 बढ़ा था 1 से 7 हुआ था, उसके बाद कितना बढ़ा 5 बढ़ा 4 बढ़ा 3 बढ़ा, तो अब कितना बढ़ेगा 2, तो 2 तो 21 होगा, और 21 पर कौन होता है यू होता है। करेक्ट है। तो सिंपल तरीका है, आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से रहता है AZ GT MN क्वेश्चन मार्क YB। अब यहाँ पे देखिए कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं अपोजिट पर आधारित होते हैं। कैसे पता चलेगा, नंबरिंग करेंगे 26, देख सकते हो दोनों को जोड़कर अगर 27 पुर जाए इसका मतलब है कि अपोजिट है, रिवर्स है। जी का 7 होता है, इसका 20 होता है, एम का 14, एम का होता है 13 और एन का 14, वाई का होता है 25, इसका 2। देख सकते हैं सब 27 पुर रहा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि अपोजिट है। जब भी जैसे अगर डी का 4 है तो इसका अपोजिट होगा 23 नंबर, नहीं 23 पर कौन होता है आपको पता होगा, 23 पर कौन होता है डब्लू होता है क्या, यही ना होता है। तो आप सिंपल समझ सकते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए तो 1 के बाद 7 आया, कितना बढ़ाया 6, 7 के बाद 13, 6 बढ़ाया, 13 के बाद कितना हो जाएगा 6 बढ़ाएगा तो 19 होगा। 19 पर कौन आता है एस आता है आपका, और एस होता है 19 का, तो अपोजिट इसका 8 होगा। 8 पर कौन होता है एच, यानी आंसर हो जाएगा एस एच हो जाएगा। करेक्ट है। तो अपोजिट पर भी आधारित प्रश्न देता है। अब यहाँ पे देखना है नंबरिंग जैसे ही करोगे आपको पता चल जाएगा वहां पे कि अपोजिट का केस है कि किसका केस है। अब इसमें टाइप अलग अलग आते रहते हैं, पहले इसको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। देखिए इसमें वैरायटी का क्वेश्चन रहता है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आता है BCT DEN GGH, गौर कीजिएगा। अब इस तरीके का सवाल नंबरिंग तो करना ही पड़ता है आपको। 1 26 2 3 20 4 5 14 7 7 8, कुछ दिख रहा है 1 1 है, 1 1 2 3 4 5 7 7, नहीं दिखा, नहीं दिखा, ऐसे तो दिख रहा है 1 2 4 7, क्या हो रहा है 1 जोड़ा, इसमें क्या जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा 11 आएगा। 11 पर कौन होता है पता है आपको, के होता है के। 1 से हुआ 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, और 9 पर होता है आई। 26 20 14 8 तो नहीं 6 घट रहा है तो कौन आ जाएगा बी, यानी KIB, यही आपका आंसर। बस देखते थे कि कैसा कैसा पैटर्न चलता है, और विशेष दिमाग तो आपको लगाना है। अगला है AOID BVF DRH KGL। पहला कर्तव्य हमेशा नंबर में अल्फाबेटिकल सीरीज में आपका नंबरिंग करना होता है, यही आपको करना पड़ेगा। D का 4, R का 18, H का 8, K का होता है आपका 11, G का 7, L का 12। जब तक नंबरिंग याद नहीं होगा आपसे अल्फाबेटिकल सीरीज बनने वाला घोर पड़ जाए। हर परीक्षा में 2 क्वेश्चन क्या कर जाइए भूल जाइए कि आपसे होने वाला नहीं, क्योंकि टाइम नहीं रहता कि आप लिख के करिएगा। करेक्ट है। अब गौर कीजिए क्या हो रहा है। देखो अगर इस प्रश्न को देखिएगा तो आपको जरूर कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद सात होगा, एक बढ़ा, दो बढ़ा, तीन बढ़ा, चार बढ़ा, नहीं तो सात पर कौन होगा? सात पर आपका कौन हो जाएगा? जी हो जाएगा। अगर यहाँ पे 25 है, तीन घटा, तीन घटा, चार घटा, तो कितना घटना चाहिए? पांच के बाद कितना घटना चाहिए? 6। ऐसा होना चाहिए, यही ना? तो यहाँ पे 5 घटाइएगा, 7 में आपका 18 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 13 हो जाएगा, नहीं? और 13 में से अगर 6 घटाइएगा तो 7 हो जाएगा। बिल्कुल सही जा रहा है मेरा, यानी यहाँ पे एम है। 4 था, 2 6, 2 8 और 2 10, 10 पर कौन आ जाएगा? 10 पर आपका जी, यानी आपका आंसर GMJ हो जाएगा। क्या कोई समस्या है? आसानी से बनेगा क्वेश्चन, बशर्ते आपको याद होना चाहिए इसका नंबरिंग DGEILJNQO और क्वेश्चन मार्क देख सकते हैं। 4 7 5 9 और 12 आपका 10 14 17 और ईजो 15 देख सकते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, यही सब काम करता है। ईजोटी 5 10 15 20 25, ए ना आपका के का 11 एल का 12। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है के का 11 एल का 12, के का 11 एल का 12, एम 13 पर एन 14 पर। एम एन एक दूसरे का अपोजिट होता है। एम 14 एन 14 एम 13, एम 13 एन 14, एम 13 एन 14, के 11 एल 12। याद रहेगा के कितना होता है? के 11 एल 12 एम 13 एन 14। कंप्लीट। बीच बीच का याद रखिए, जैसे यू का होता है 21, क्यू का होता है 17, यू का डब्लू का कितना होता है? डब्लू का कितना होता है? 24। किसका होता है? 24। डब्लू का कितना होता है? एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26, एक्स का डब्लू का होता है 23, डब्लू का कितना होता है? 23। ऐसे बीच बीच का याद रखें, जहां फंसते वहां से शुरू हो जाएगी। नहीं, अगर पूछे कि एस का बताइए, एस का 19, एस का 19, 15 पर ओ होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन। ये तो सिंपल सा, इसमें तो 4 7 9 3 12 14 3 17 ना, लेकिन ऐसे ले जाओ 5 4 9 9 5 14 और 14 5 19, 19 पर हो गया एस, 7 5 12 12 5 17 17 5 22, 22 पर वी होता है। 5 और 5 10, 5 15, 5 20 और 20 पर क्या होता है पता है आपको? ध्यान दीजिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, थोड़ा देर वीडियो पॉज कीजिए और फिर बना के मिलाइए। आइए शुरुआत करते हैं, आशा करते हैं आपने स्क्रीन शॉट ले लिया। चलिए 1 4 7 3 6 9 3 6 9 7 20 13, ये ना क्वेश्चन। अच्छा गौर कीजिए, इसमें कितना जोड़ा? 2। इसमें कितना जोड़ेगा? इसमें कितना जोड़ा? 2 जोड़ा, 5। फिर कितना जोड़ा? 2। ठीक है। 4 में 2 जोड़ा और 2 फिर जोड़ दे तो 8, लेकिन नहीं होगा। नहीं, 4 से 6 है ना आपका। अच्छा यहाँ पे गौर कीजिए, तो हम 2 को लेके चलते हैं। तो तीसरा अगर लेंगे तो 7 और 2 9 और 9 और 2 11। मेरा इस तरीके से आ रहा है ना, लेकिन अगला जो टर्म है वो नहीं बना रहा है, यही ना। तो इसका ऑप्शन अगर दे रहा है 5 8 का एच और 11 कितना का हो जाएगा? के है ना, ई एच के है। चलिए सही है, लेकिन इसका मतलब कि ये जो दिया है कुछ ना कुछ तो किया है। 4 और 2 1 2 जोड़ रहा था,
ये ठीक था। 4 अदू 6 अदू 8, यहाँ पे कितना होना चाहिए था? ओहो, लिखना चाहिए था जे, तो हो गया होगा ऐसे। ठीक, यही ना, ध्यान दीजिए। आंख जो है ना तनका सा ड्योर हो गया, और लिखना था जे, लिखा गया क्या? समझ में आया? समझ में तो पहला ही आ गया था। 4 5 6 7 5 6 7 10 6 7 10 13 7 10 13 16 4 1 5 6 7 8 5 6 7 अब 3 बढ़ेगा सर, 3 बढ़ेगा। अच्छा 5 6 6 7 फिर 3 बढ़ेगा, फिर ना। 3 बढ़ेगा। इसका मतलब है 1 1 और 3 कि पहली बार जब क्वेश्चन देखे तो कितना बढ़ा? 1 1। अच्छा, ये सब क्वेश्चन ऑप्शन के बिना नहीं बनेगा। JMP के, ठीक है, JPSM, JMSP, JMPS, 3 नंबर है ना? एक को बोलना है अपन से क्या? नहीं, 3 नंबर नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं सब गलत है। मेरा सही है। HMPS कोई से ये छोड़ के बने HMPS ऐसे तो है। देखिए, हम कुछ नहीं देख रहे हैं, हम डायरेक्ट देखते हैं। 7 आ 3 10 आ 3 13 3 16 3 19 होगा ना, तो S होगा। हम देखते नहीं करेंगे, यही ना है। लास्ट में क्या हुआ है? ऑप्शन से हम बना ले, अब भगवान जाने। पर पूरा चेक कीजिए। हमको लास्ट में एस आएगा कि नहीं से बताइए। आएगा। और किसी भी ऑप्शन में एस है लास्ट में? तो सर जी वैसे तो एस हम लोग से पहले, लेकिन शुरू वाला गलती तो कैसे होगा? 9 नहीं आएगा सर जी तो क्वेश्चन जो है ना आपका बना हुआ, चेक कीजिए सर। ठीक है, वो बनाया गया है। अल्टरनेट कर वो कैसे हम छोड़ के आगे वाला लिखते जाइए, 3 जोड़ते जाइए। हो जाएगा? चलिए देखिए तो काके। 4 हाँ, छोड़ के ठीक 5 है। से 7 10 लिखा है। 4 5 6 7 8, पहला में तो कोई दिक्कत नहीं किसी में। दूसरा में देखते हैं 5 6 7 7 के बाद कितना आना चाहिए? दूसरा में 8 आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर H रहता तो सही हो जाता। हाँ? अच्छा, और उसके बाद सब ठीक है, अब ठीक है सब। इसको देखिए सर, W का कितना होता है? 23। F का कितना होता है? 6। B का कितना होता है? 2। P का 20, G का 7, D का 4, Q का 17, H का 8, G का 7। ये तो बन गया होगा। 23 में से 3 गया, 3 गया, 3 गया तो 14, 6 7 8 9 2 4, पहले 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। N I 2 26 1 4 25 2 6 24 5, J का 10 22 9 2 4 6 8 26 25 24 23 1 2 1 2 1 के बाद कितना हुआ? 2 2 के बाद 2 के बाद 5 5 के बाद 7 और 7 के बाद 9, यानी यहाँ पे 2 जोड़ा है, उसका सब में ठीक है। तो कितना हो जाएगा? HW 2 नंबर चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए कुछ नया टाइप है इसका, उसको हम लोग देखेंगे।
देखिए सब क्वेश्चन आपको केवल नंबरिंग पर आधारित है। अगर आपका अल्फाबेटिकल नंबर याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो गौर करें। एक नया टाइप है जिसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है आपको W144 क्वेश्चन मार्क S100 Q जो है आपका 81 और O जो है 64। यही आपका क्वेश्चन देख लीजिए आप। इसमें क्या मेथड आपको चल रहा है तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें स्क्वायर यह है 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 9 का, 8 का, सही तो होगा आपका 11 का स्क्वायर 121 तो होगा। अब यहाँ पे W का कितना होता है? W का 23, S का 19, Q का 17, O का 15। 15 17 2 19 और 2 कितना होगा? 21। तो 21 पर कौन होता है पता ही है। अगला क्वेश्चन है KM5 IP8 GS11 EV14। तो इसका बताइए। ये तो सिंपल है। 5 3 8 3 11 3 14 3 17। क्या K का होता है आपका 12, K का 11, K का 11, M का 13, I 9, P 16, G 7, 19, 5, 22। 11 में से 2 गया 9, 7, 5, 3 कितना आ जाएगा? 13 और 3 16, 3 19, 3 22 और 3 25। C होगा, Y होगा और आपका कितना हो जाएगा? 17 है आपका। Q हो जाएगा, 17 ही रहेगा। सॉरी 17 का 17 ही लास्ट में डिजिट ही लिखना है। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है 2A11 4D13 12G17 और 48J। यही क्वेश्चन क्या कीजिएगा? अगर इतने तक रोक देता, इतने तक रोक देता। 2 4 12 क्या किया? इसमें 2 से गुना कर दिया। इसमें किया 2 से गुना, 3 से गुना, 4 से गुना, तो कितना हो जाएगा? 48। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 चक 48। 1 है, 4 है, 7 है, तो कितना हो जाएगा? 11। 11 पर कौन हो जाएगा? आपका के। 11 2 13, इनमें 2 जोड़ा है, इनमें 4 जोड़ा है, तो इनमें कितना जोड़ देगा? 6। अब तो ऑप्शन पर पता चलेगा। दिया है आंसर 48 J 23। 6 जोड़ दिया 48। हाँ सॉरी ये मैंने गलत। एक जोड़ पहले 2 जोड़ा, सॉरी 3 जोड़ा, तो 4 3, गलती तो हम लोग बना ही दिए। ए में 3 जोड़ा, 3 जोड़ा, तो 3 जोड़ेगा तो 10 ना होगा, और 10 का क्या हो जाएगा? जी। किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन दे, आप क्या कर लीजिएगा? बना लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपका अल्फाबेटिकल सीरीज आप क्या कर लेंगे? सॉल्व करेंगे। आगे की क्लास में आगे की बातें करेंगे। तब तक जय हिंद।